सहायक राधा सम्मानीय गांव के सभी नागरिक, बाहर से आए सत्संगी भाई बहन माता, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया, जिस पावन भूमि पे हम एकत्रित हुए हैं, यहाँ दादा पाठन महापुरुष हुए हैं। उन्होंने यहाँ तप किया, उनकी तपोभूमि है। इस पावन भूमि के दर्शन करने का अवसर हम सबको मिला, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये हमारे देश की खूबी रही है कि महापुरुषों ने जहाँ जहाँ तप किया, साधना की, भजन किया, पूजा पाठ की, वो चाहे अपने समय में वहाँ कुछ भी निर्माण कार्य नहीं कर सके, लेकिन उनकी की हुई कमाई बाद में भी ब्याज सहित मिलती है। आने वाली पीढ़ियां उनको याद करती हैं, पूजती हैं। उनके परमाणु, उनकी शक्ति, चाहे शरीर चला जाए लेकिन उनकी शक्ति फिर भी काम करती है। और जहाँ ऐसी चीजें होती हैं वहाँ लोगों का आस्था का केंद्र बन जाता है। लोग वहाँ श्रद्धा और विश्वास लेके आते हैं, और जहाँ इतने लोग विश्वास लेके आते हैं तो सच्चे मन से जो आता है तो कभी खाली भी नहीं जाता। क्योंकि उस पावन भूमि पे एक तो महापुरुषों का किया हुआ तप, उनकी शक्ति, दूसरा भगत लोगों के आने के कारण वहाँ उनके श्रद्धा के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। और जिसकी श्रद्धा होती है वो वहाँ से कितना भी कुछ भी क्यों ना ले जाए, परंतु अगर कोई कपटी, झूठा या बुरी प्रकृति का इंसान भी आता है तो वो भी पावन जगह में पहुंच के उसके भी विचार बदल जाते हैं, उसका भी जीवन पवित्र और शुद्ध हो जाता है। यहाँ आके हमें भी बड़ी खुशी हुई कि सब डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ किसी प्रकार का कोई दूसरी जगह से ना चंदा आता है, ना किसी से ये चंदा लेते हैं। गांव का ही पैसा लगा के इतनी सुंदर जगह मैंने किसी गांव में देखी नहीं है। क्योंकि जब लोगों की आस्था होती है तो वो अपनी सामर्थ्य से भी ज़्यादा सहायता करते हैं, उनको अच्छे काम करने में खुशी मिलती है। और जब ऐसे नेक काम जिस जगह पे होते हैं, वहाँ के बच्चे, वहाँ की पीढ़ी सुधरती है, नेक काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं। उनके विचार शुद्ध पवित्र होने के कारण नशे, विषय, विकार, चोरी, बदमाशियों से बचते हैं। आज हमारे देश की अगर हालात को हम देखें तो युवा पीढ़ी दिशाहीन होती जा रही है। उसका कारण सिर्फ यही है कि उनको अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते, उनको इस प्रकार की शिक्षा से वो वंचित हो गए हैं। इसीलिए जब वो शिक्षा नहीं मिलती है तो उनकी संगति के अनुसार नशे, जो आजकल नए से नए बातें सुनते हैं, आती नहीं है। पहले तो एक दो सुनते थे, सुल्फा, गांजा, शराब का नाम था। आजकल तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, कहते हैं इंजेक्शन लगा लेते हैं, कोई सूंघने की नशा आता है, कोई उसको मुंह से खींचने का नशा आता है। तो ये जब बुरी आदतों में पड़ जाते हैं बच्चे तो जीवन बर्बाद हो जाता है। माँ बाप अपने संतान को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं कि आगे जाके ये हमारा नाम रोशन करेगा, खानदान का नाम रोशन करेगा, इसका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। परंतु इस प्रकार से जब जवान उम्र में वो जहाँ संभलने की जरूरत होती है, जहाँ उसके सामने अनेक रास्ते होते हैं और उन रास्तों में से उसको बुरा रास्ता मिल जाता है, तो माँ बाप के अरमान भी एक तरफ रह जाते हैं और वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, बल्कि
कच्ची उम्र में ही अपने शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। आज टीवी में, अखबारों में जो चीजें देखते हैं उनमें देखोगे कि आप सबसे पहले अखबार के भी उठाते ही पहले पेज पे मिलेगा, वहाँ गोली चल गई, वहाँ डाका डल गया, वहाँ बैंक लूट लिया, वहाँ औरत की चैन छीन ली उसको, वहाँ झगड़ा हो गया ये कोई भी अच्छी बात वहाँ नहीं मिलती। जब सुबह उठते ही अखबारों में, टीवी में, फोन में ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं तो संस्कार कहाँ से होंगे? अगर किसी कोई शिक्षा की बात हो, महापुरुषों का उपदेश हो, आदेश हो, या उनको कोई सुधार की बात, कल्याण की बात, उनके हित की बात हो, उसको तो कहीं अखबार में जगह नहीं मिलती, ढूंढते रह जाओगे। अगर मिलेगी तो कहीं कोने में छोटी मोटी मिलेगी जिस पर हमारी नजर भी नहीं पड़ेगी। अखबारों में, फोन में, सोशल मीडिया में जो बातें चलती हैं शायद घर के आदमी इकट्ठे बैठ के देखें तो उनको देख भी नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते। हर काम को करने की छूट मिली हुई है। उनमें ऐसी ऐसी बातें हैं जो आदमी अगर अकेला भी देखेगा तो खुद शर्मा जाएगा। उनकी अगर जो भाषा और बातों को अगर देखोगे तो मैं कहता हूं कि आप भी शायद उनको देखोगे तो कान बंद करने पे मजबूर हो जाओगे, देखोगे तो आंख बंद करने पे मजबूर हो जाओगे। परंतु नहीं होते नहीं, बल्कि तलाश और शुरू हो जाती है कि इससे भी आगे हमें क्या मिलेगा, उससे भी आगे खोजने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की करते हैं। अच्छी जगह जाने में हमें संकोच और शर्म आता है। महापुरुषों के संग में जाने में हमें बड़ा तकलीफ होती है, लेकिन अगर बुरी संगति में, शराबियों के पास जाने में और दूसरी जितनी भी गंदी आदतें वो सीखने में देर नहीं करते। शराब के ठेकों को तो मंदिर की तरह से मानते हो, वहां मत्था टेकने के लिए चले जाते हो। और यही एक विडंबना है इस समय की कि जिसके कारण हमारे बच्चे, हमारी संतान, हमारा समाज दिशाहीन हो गया। अगर इस प्रकार के मंदिर, इस प्रकार के आयोजन होते रहे, बुजुर्ग लोग अपने अनुभव नए आने वाली पीढ़ी को बताते और सुनाते रहे, उन महापुरुषों द्वारा किया गया तप, त्याग और साधना की बातें उनके दिलो दिमाग और मस्तिष्क में डाली जाएं, तो मैं समझता हूं कि कम से कम बच्चों की बिगड़ने की गुंजाइश होती है। हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान है, और जिस माँ बाप की संतान बिगड़ गई, रास्ते से भटक गई, या तो समझो कि माँ बाप का जीवन खराब हो गया, माँ बाप का जीवन बर्बाद है। इसलिए अपने बच्चों को संभालो, सबसे बड़ी बात है। और बच्चों को ये बात बताओ कि सबसे बड़ी पूजा इन गुरुओं के पास भी कुछ नहीं है। मंदिर मस्जिदों में जाओ, ठीक बात, आस्था है, जाओ, जरूर जाओ। किसी की रीति रिवाज और उनकी जो श्रद्धा है उसके अनुसार सब काम करो, लेकिन मैं कहता हूँ माँ बाप के सिवाय उनसे बड़ा ना कोई देवता है, ना कोई गुरु है, ना कोई भगवान है। माँ बाप की जो पूजा नहीं करता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उनकी सेवा स्वरूपा नहीं करता, उनसे मीठी वार्तालाप बात नहीं करता, उनके दुख दर्द की बातें नहीं सुनता, उनके तकलीफ की समय उनको दवा दारू नहीं करता, वो किसी भगवान को, किसी देवता को और किसी भी गुरु को नहीं मानता। अगर तुम मानते हो तो अपने माँ बाप की पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनके प्यार को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करो। मैं कहता हूँ रोगी है तो उसका भयंकर से भयंकर रोग दूर हो जाएगा। अगर उसको और कोई भी पीड़ा, दुख, दर्द है, तुम भाग्य का नाम लेके, किस्मत का नाम लेके, कर्मों का नाम लेके बहाने ढूंढते हो, लेकिन घर में तुम्हारी दवा है। उन माँ बाप की और ये माताएं अगर सास ससुर की सेवा करें, दीन गरीब दुखी की सेवा वो अलग बात है, लेकिन सबसे प्रथम पूजा अपने घर में जो देवता रहते हैं उनको छोड़ के अगर बाहर जाते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छी शुरुआत, अच्छे गुणों की शुरुआत घर से हुआ करती है, और जो घर में अच्छे कर्म करते हैं, नेक कर्म करते हैं, प्यार, एक दूसरे से प्यार करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग की बात को मानते हैं, तो समझो कि घर स्वर्ग के समान है। जहाँ बुजुर्गों की बात नहीं मानी जाती, उनकी बातों को अनसुना करा जाता है, उनसे प्यार मोहब्बत से आप अगर बात नहीं करते हो
तो समझो कि वहां तो लक्ष्मी वास छोड़ जाएगी, उस घर में आपसी लड़ाई झगड़े और टोटा आ जाएगा उस घर में।